जम्मू कश्मीर धारा 370 और 35A के आज 4 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी इसकी जहां खुशियां मना रही है, वहीं अपोजिशन के लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की हठधर्मिता कम नहीं हो रही है। घाटी के हालात बदस्तूर वैसे ही। हमारे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हैं। सर, आज सबसे पहला सवाल तो ये है कि 4 साल हो गए हैं 370 और 35A को, कैसे देखते हैं इन 4 सालों को? मैं समझता हूँ 5 अगस्त सौभाग्य का दिन है, जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के जीवन के अंदर एक नई सुबह, जीने की आज़ादी, खुशहाली और अधिकार लेकर आया, जिसने जंजीरों से 370 की जंजीरों से जम्मू कश्मीर को मुक्ति दी है। ये एक ऐतिहासिक दिन है और 370 के उन्मूलन के लिए पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। और आतंकवाद से मुक्ति मिले, महिलाओं को अधिकार मिले, एससी भाइयों को, एसटी भाइयों को, गुजरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को, जिनको दशकों से कुचल कर रखा गया था, उनको अधिकार मिले और 3 परिवारों की लूट से जम्मू कश्मीर को बचाया जा सके। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद हुई। आप कह रहे क्या बदलाव आया है? सबसे बड़ा बदलाव है कि जो टेररिज्म कैपिटल बन गया था जम्मू कश्मीर, वो आज टूरिज्म कैपिटल के रूप में खड़ा हुआ है और आतंकवाद का जड़ से समाप्ति हो, उसके लिए हमारी सरकार ने काम किया। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें गिना रहे हैं, वहीं अपोजिशन लीडर्स की अगर बात की जाए, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, ये लोग कह रहे हैं कि 370 इतिहास के पन्नों में काला अध्याय, काला धब्बा है, एक ब्लैक डे है और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद होना, अलगवाद और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रदेश में सुख शांति का माहौल बनना और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को, बीएचयू के विस्थापितों को 46,000 केनाल भूमि अवंटित होना, ये गलत है। एससी भाइयों, वाल्मीकि भाइयों को जो अपमान हो रहा था, उसके बदले में उनको अधिकार मिले, क्या ये गलत है? ये गुज्जर बकरवाल समुदाय के हितों के लिए जो निर्णय लिए गए हैं, वन अधिकारों के प्रति, अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिकार, राजनीतिक आरक्षण, उनको सरकारी नौकरियां, संस्थानों में आरक्षण, पहाड़ी भाइयों को आरक्षण, और उसको आरक्षण देते हुए गुज्जर बकरवाल समाज के अधिकारों पर बुरा असर ना पड़े, ये हमने करके दिखाया है। केवल व केवल एनसीपी, पीडीपी और नेहरू गांधी परिवार, ये मुफ्ती, अब्दुल्ला और नेहरू गांधी परिवार, जिनकी दुकान बंद हो गई है, जिनको जनता ने नकार दिया है, इसके अलावा पूरा जम्मू कश्मीर अपने आप को 370 के बाद सौभाग्यशाली मान रहा है। लेकिन इन लोगों को हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? और सब कुछ अच्छा है तो फिर इन नेताओं को हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? कल देर रात से लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार बीजेपी की हठधर्मिता की वजह से चलते हुए उनको घरों में नजरबंद कर दिया गया है। झूठ बोल रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। किसी ने घर में बंद नहीं किया। अब किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर को आग के हवाले, शोलों के हवाले नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना है। अब जम्मू कश्मीर को पीछे जाने का किसी भी तरह का सवाल नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर, वो जम्मू कश्मीर दोबारा नहीं बनेगा जहां 6-6 महीने का कर्फ्यू लगता था। प्रत्येक कोने में आज शांति है। भारी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। G20 का सफल आयोजन वहां हुआ है। ये आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर है। ये अब्दुल्ला मुफ्ती के हाथों में, नेहरू गांधी परिवार के हाथों में, जिनके समय में नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ, उन्हें कुचला गया, अब वो जम्मू कश्मीर वापस नहीं आएगा। 2000 आज 23, 22, 19 लगातार आतंकवादी भी कम किए हैं और आतंकवाद की घटनाएं भी समाप्त की। एक आखिरी सवाल लूंगा। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर को 370 देकर सरकार ने बहुत अच्छा किया है, सरकार अपना बखान कर रही है, तो क्यों ना पाकिस्तान से बात की जाए? अगर वहां पर शांति चाहते हैं तो पाकिस्तान से बात करनी, पड़ोसी मुल्कों से बात करनी जरूरी है। तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन बात जम्मू कश्मीर के नागरिकों से हो रही है। जम्मू कश्मीर का भविष्य पाकिस्तान नहीं, जम्मू कश्मीर के नागरिक, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं।
हम अपने बच्चों के साथ मिलके जम्मू कश्मीर के भविष्य को आगे लेके जाना है। ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब का एजेंडा है ना, तोड़ने का, पाकिस्तान चाइना के गाने गाने का, अब जम्मू कश्मीर की जनता इसे सुनना नहीं चाहती। क्योंकि आज भी आतंकी घटनाएं हुई, वहाँ पर 3 जवान शहीद हो गए हैं और पैफ जैसे संगठन ने आतंक की जिम्मेदारी ली है। आतंकवाद की घटनाओं को हमने लगभग समाप्त कर दिया है। जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उसमें भी जो लोग नागरिकों की हत्या कर रहे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी जहां बीजेपी 370-35A पर जश्न मना रही है, वहीं विपक्ष इसको काला दिन बता रहा है। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।